Hello students, how are you? This is our science class and we are reading the chapter metal and non metals. हमने मेटल्स के बहुत सारे रिएक्शन पढ़ लिए हैं, वाटर के साथ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एसिड के साथ। एसिड के साथ जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ये पता कैसे चलता है? जब हम एक मैच स्टिक माचिस की तीली जलती हुई जब उसके किसी भी कंटेनर के फेस के मुँह के पास लाते हैं तो पॉप की साउंड आती है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। फिर रिएक्शन विद बेसिस आता है। नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। तो मेटल जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या है? डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा देना। मतलब जो मेटल्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसकी जगह खुद आ जाएगा। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम यहाँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर में कॉपर क्या है? मेटल है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने जिंक डाला तो क्या होगा? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है उस सॉल्यूशन में, नीचे एक रेड सॉइल की जैसे नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पर क्या था? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था, उसने कॉपर की जगह खुद को ले लिया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और कॉपर अलग हो गया। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो मेटल शो करते हैं। लेकिन सारे मेटल एक जैसा रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अगर जिंक सल्फेट में हम कॉपर डालते हैं तो वो कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो जिंक है वो मेटल कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो तो जिंक तो कर देता है लेकिन कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस क्या है। देखिए मेटल्स के यूजेस अब तक तो हमें पता चल ही जाने चाहिए, क्योंकि मशीनरी बनाने में या एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स में, यूटेंसिल्स में, इन सब में क्या यूज़ होते हैं? मेटल्स यूज़ होते हैं ना, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए, क्योंकि जब हम एयर भी अगर हम इनहेल करते हैं तो उसमें भी नॉन मेटल्स तो जाते ही हैं। नॉन मेटल्स हैं वो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स कौन से आ गए? जो साल्ट वगैरह है, सोडियम पोटेशियम, वो आ गए ना नॉन मेटल। तो वो क्या है, उन फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाते हैं नॉन मेटल्स को। वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स को कलर्ड सॉल्यूशन में, या जो हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह या मेडिसिन जो बनाते हैं हम, और उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्रैकर्स बनाने में, पटाखे, क्रैकर्स क्या होते हैं पता है ना, पटाखे, उनमें भी नॉन मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस, और ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ठीक है। थैंक यू।